हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज का हमारा टॉपिक है गैस वेल्डिंग। इससे पहले हमने वेल्डिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है और वेल्डिंग की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से वेल्डिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में देखना। उसके बाद में आज हम गैस वेल्डिंग कवर करेंगे। तो गैस वेल्डिंग से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम गैस का उपयोग करेंगे, जिसके द्वारा हम धातु को मेल्ट करके और वेल्डिंग करेंगे। ये जो हमारी वेल्डिंग होती है वो फ्यूजन वेल्डिंग का टाइप होती है। फ्यूजन मतलब कि जो हमारा जहां पे हमें जॉइंट करना है उन धातुओं को, उस जगह पे हमें धातु को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद थोड़ी देर के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और जॉइंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे गैस वेल्डिंग है, इसे ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग भी बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन तो एक इसमें यूज करेंगे जो किसी भी गैस को जलाने में सहायक होगी। अब इसमें जो फ्यूल के रूप में हम एसिटिलीन यूज करेंगे। एसिटिलीन के अलावा भी हम दूसरी गैस यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोपिलीन, प्रोपेन, हाइड्रोजन और नेचुरल गैस। लेकिन जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो एसिटिलीन का होता है, इसलिए यहाँ पर हम एसिटिलीन यूज करते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे यदि कोई कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईंधन के रूप में कौन सी गैस यूज करते हैं, तो एसिटिलीन यूज करते हैं। ठीक है। अब एसिटिलीन हम प्राप्त कहां से करते हैं, कहां से हमें एसिटिलीन मिलता है? तो एसिटिलीन जनरेशन है। एसिटिलीन का हम जनरेशन करते हैं कि जैसे हमारे पास एक सिलेंडर होता है, उसमें पानी भर दिया जाता है और उसके ऊपर से यहां से उसमें कैल्शियम कार्बाइड डाला जाता है। ये H2O से रिएक्शन करता है और यहां से हमें एसिटिलीन मिल जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O इक्वल टू एसिटिलीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो एसिटिलीन को हम यूज ले लेंगे, तो यहां से हमें एसिटिलीन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एसिटिलीन होता है, ये तो हमने जनरेशन की बात कर ली। उसके बाद में हम बात करेंगे एसिटिलीन का जो स्टोर करते हैं, क्योंकि ये जो गैस होती है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। यदि इसको थोड़ा सा भी दाब मिल जाता है, यदि हमें 200 किलो पास्कल के आसपास ये एक्सप्लोसिव हो जाती है ऑटोमेटिक, तो इसे हम कौन से सिलेंडर में स्टोर करते हैं? अब इसे हम ऐसे सिलेंडर में स्टोर करते हैं कि इसके साथ हमें एक सोडियम सिलिकेट, एक हमारा इसको सोडियम सिलिकेट के साथ भरा जाता है, क्योंकि जो सोडियम सिलिकेट होता है ना वो बहुत ज्यादा पोरस मटेरियल होता है। सोडियम सिलिकेट बहुत ज्यादा पोरस मटेरियल होता है। जब पोरस मटेरियल होता है तो इसमें भर जाती है और उसके बाद में हम इसमें एसीटोन मिलाते हैं, एसीटोन डालते हैं। अब एसीटोन क्या होता है कि एसीटोन जो हमारी एसिटिलीन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो पूरी एसिटिलीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो एसीटोन होता है ये मतलब 1 मोल यदि एसिटिलीन का है, सॉरी 1 मोल जो एसीटोन का होता है वो 420 मोल एसिटिलीन को एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब 1 वॉल्यूम एसीटोन 420 वॉल्यूम एसीटोन को, वो एसिटिलीन को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब देख लो बहुत ज्यादा ये क्वांटिटी में ये एसिटिलीन गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वहां से ये एक्सप्लोसिव नहीं हो पाती। अब कभी कभी क्या होता है कि जो हम वेल्डिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में यदि एसिटिलीन गैस लेना होता है तो जो एसीटोन बाहर आ जाता है, तो एसीटोन बाहर आ जाता है उस टाइम में जो हमारी फ्लेम होती है वो पर्पल कलर की हो जाती है। कौन से कलर की हो जाती है? पर्पल कलर की हो जाती है। तो याद रखना कि पर्पल कलर की फ्लेम कब होगी? जब एसीटोन एसिटिलीन के साथ बाहर आ रहा है। तो ये तो सिंपल हमने एसिटिलीन जनरेशन और एसिटिलीन स्टोर के बारे में बात की। अब बात करते हैं वेल्डिंग के बारे में कि वेल्डिंग क्या होता है। उससे पहले हम बात करेंगे इसके डायग्राम के बारे में। अब देखो यहाँ पे हमारे 2 सिलेंडर होते हैं, ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होगा और ये हमारा एसिटिलीन सिलेंडर होगा। जैसे ही डायग्राम में आपको दिख रहा कि इसका डाया कम है और इसका डाया ज्यादा है, तो जो हमारा एसिटिलीन सिलेंडर होता है उसका डाया ज्यादा होता है, लंबाई कम होती है। और जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका डाया कम होता है और लंबाई ज्यादा होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है
और इसका कलर रेड होता है। इसका कलर क्या होता है? रेड होता है। या हम बोल सकते हैं ये मैरून कलर का होता है, ये मैरून कलर का होता है। अब इसको एक पाइप की सहायता से टॉर्च में जोड़ा जाता है। दोनों सिलेंडर को एक पाइप, जिसे होज पाइप कहते हैं, होज पाइप की सहायता से टॉर्च में जोड़ा जाता है। अब इनके ऊपर यहाँ पे एक वाल्व लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एक कंट्रोल वाल्व लगाया जाता है, जिससे हम गैस को रेगुलेट करते हैं, यहां से ओपन करते हैं। तो जो हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो वाल्व होता है, उस पर जो थ्रेड होती है वो राइट हैंड साइड की होती है। कौन सी होती है? राइट हैंड साइड में ओपन होता है। और जो इस पे जो थ्रेड बनी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड की होती है। जो एस्ट्रीम के सिलेंडर पे जो वाल्व होता है उसमें जो थ्रेड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड की होती है और ऑक्सीजन वाले में राइट हैंड साइड की होती है। ये जो थ्रेड और इसका जो कलर बना रहे हैं और ये जो मतलब इसका जो डाया लेंथ, ये सारा जो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि कभी कभी गलती से यदि हमें ऑक्सीजन ज्यादा देना है तो वहां पे एस्ट्रीम के सिलेंडर से हम वाल्व ओपन नहीं करते। तो सारी चीज आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे कंट्रोल वाल्व रेगुलेटर लगे होते हैं, जिनकी सहायता से हम डिफरेंट मतलब कभी ऑक्सीजन ज्यादा देना है, कभी हमें एसिटिलीन ज्यादा देना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉर्च होती है। टॉर्च में क्या होती है? दोनों गैस मिक्स होती है, दोनों गैस मिक्स होती है। उसके बाद में नोजल होती है। नोजल से हाई प्रेशर से, जो हाई वेलोसिटी से हमारी जो ये फ्लेम गैस होती है वो बर्निंग होकर बाहर निकलती है, फ्लेम बनती है और जो हमारा वर्क पीस होता है उसको ज्वाइंट कर देती है। अब ये तो हमारे मतलब डायग्राम के बारे में बात हो गई। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारी जो ये गैस होती है, जो गैस होती है, इनमें दो रिएक्शन होती है। इनमें कितनी रिएक्शन होती है? दो रिएक्शन होती है। एक प्राइमरी रिएक्शन होती है, एक सेकेंडरी रिएक्शन होती है। अब जो प्राइमरी रिएक्शन होती है वो C2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2CO प्लस H2O। और जितनी हमारी हीट चाहिए, जितनी हमें हीट चाहिए उसका 33% हीट हमें यहां से मिलेगी। अब ये दोनों जो हमारी गैस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो उष्मा उत्पन्न करती है, उसे उष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद हमें उष्मा देती है। ऐसी रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हमें 33% हीट तो यहां से मिल जाएगी। फिर सेकेंडरी रिएक्शन होती है कि 2CO प्लस 1.5 O2 प्लस H2 प्लस 2CO2 इक्वल टू H2, और जो टोटल हीट होगी उसकी 66% हमें यहां से प्राप्त हो जाएगी। तो हमें टोटल 100% हीट मिल जाएगी, जिससे हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो हम कंक्लूजन जो हमारी रिएक्शन होती है, हमारी कंक्लूजन रिएक्शन होती है कि C2H2 प्लस 5.2 O2, मतलब यहाँ पे हमें 1 मोल मिल रहा है और यहाँ पे 1.5 मोल, तो 2.5 मोल O2 की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद 2CO2 प्लस H2 और यहाँ पे हमें हीट मिल जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी जो वेल्डिंग हम कैसे करेंगे। वेल्डिंग हम कैसे करेंगे कि जैसे हम वाल्व को खोलेंगे यहाँ से, यहाँ पे हमारी गैस मिक्स होगी। मिक्स होने के बाद में जैसे हमारी गैस बर्न होने के बाद में बाहर निकलेगी तो यहाँ पे मेल्ट कर देगी और मेल्ट कर देगी तो हमारी वेल्डिंग हो जाएगी। अब देखो, यदि 1 मोल यदि C2H2 है तो उसको 2.5 मोल O2 की आवश्यकता है। तो मतलब 1 मोल जो एसिटिलीन को 2.5 मोल O2 की आवश्यकता है जलाने के लिए। तो जो हमारा 1 मोल होता है, जो हमारी प्राइमरी रिएक्शन होती है, ये तो हमारा जो प्राइमरी रिएक्शन जो O2 मिलता है, ऑक्सीजन मिल रही है, वो सिलेंडर से मिलती है। और जो सेकेंडरी रिएक्शन में जो हमें O2 मिल रहा है, जो 1.5 मोल इसका जो O2 मिलता है, 1 मोल तो कहां से मिल रहा है? सिलेंडर से मिल जाता है। और 1.5 मोल एनवायरमेंट से मिलता है। कहां से मिलता है? एनवायरमेंट से मिलेगा। 1 मोल तो सिलेंडर से ऑक्सीजन मिलेगी और 1.5 मोल कहां से मिलेगी? वातावरण से मिलती। तो ये जो रेगुलेटर होते हैं, इनको हम कभी टाइट व ढीला करके और डिफरेंट फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्लेम की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी फ्लेम होती है। तो इसमें 3 टाइप की फ्लेम होती है बेसिकली। कितने टाइप की फ्लेम होती है? 3 टाइप की फ्लेम होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं
न्यूट्रल फ्लेम, टाइप्स ऑफ फ्लेम की बात करें और जो फ्लेमों का वर्ग है अकॉर्डिंग टू फ्लेम ही हम मेटल पे वेल्डिंग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेटल पे वेल्डिंग करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू फ्लेम वेल्डिंग करेंगे। और फ्लेम कैसे बनती है कि ऑक्सीजन और जो हमारा एसिटिलीन होता है उसका जो रेशियो होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट करके, मतलब कभी ऑक्सीजन ज्यादा दे दी, कभी एसिटिलीन ज्यादा दे दी, तो उससे में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल फ्लेम की। अब न्यूट्रल फ्लेम में देखते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन और जो C2H2 का रेशियो होता है 1 होता है, मतलब दोनों का जितना हमारा ऑक्सीजन होगा उतना ही हमारा C2H2 होगा। ठीक है, कभी कभी यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमें किसी धातु की वेल्डिंग करनी है और 10 किलो हमने C2H2 ले लिया, तो हमें कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी जब हम न्यूट्रल फ्लेम यूज कर रहे हैं। तो न्यूट्रल फ्लेम यूज करेंगे तो बराबर एसिटिलीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो 10 kg हमें क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऑक्सीजन देके एसिटिलीन पूछ लेगा, एसिटिलीन देके ऑक्सीजन पूछ लेगा। तो देखते हैं इसमें 2 फ्लेम होती है। देखो इसकी जो फ्लेम बने ऐसे इसकी फ्लेम बनती है, अब ये हमारी आउटर फ्लेम होती है, आउटर कोन भी बोल सकते हैं और आउटर फ्लेम भी बोल सकते हैं। इसका कलर होता है वो ब्लू होता है, कलर कितना होता है, कौन सा होता है, ब्लू होता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1275 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे इनर कोन होती है, इसका जो कलर होता है व्हाइट होता है। कलर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आउटर जो कोन होता है उसका कलर कौन सा होता है, इनर कोन का कलर कौन सा होता है, तो इसका कलर हमारा क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और इसके टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि यूज की बात करें तो इसका यूज हम करते हैं एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील। इनकी वेल्डिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, न्यूट्रल फ्लेम का यूज करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण ये होता है, इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे कास्ट आयरन की यदि हम वेल्डिंग करते हैं तो कौन सी फ्लेम का हम यूज करते हैं, तो न्यूट्रल फ्लेम का यूज करेंगे। न्यूट्रल फ्लेम में कितने कोन होते हैं, 2 कोन होते हैं, एक आउटर कोन एक इनर कोन। आउटर कोन ब्लू होता है, इनर कोन व्हाइट होता है। आउटर कोन का टेम्परेचर 1275, इनर कोन का टेम्परेचर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकंड हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब यहां पे जो ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो ज्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होगी कंपेयर टू एसिटिलीन। तो O2 इजकल टू C2H2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1.15 से 1.15 से 1.5 तक होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे इसके अंदर फ्लेम बनेगी वही सेम टू सेम। ये इसका आउटर कोन होगा जो कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। ये इसका इनर कोन होगा, क्या होगा, इनर कोन होगा। और ये कौन से कलर का होगा, व्हाइट कलर होगा। अब इसके टेम्परेचर की बात करते हैं। इनर कोन का टेम्परेचर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो आउटर कोन होता है उसका टेम्परेचर 1275 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो हमारे कौन सी फ्लेम का होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ज्यादा देर तक जलेगी तो टेम्परेचर हमारा ज्यादा हो जाएगा। यदि हम यूज की बात करते हैं तो इसका कहां पे यूज करते हैं, तो यूज में हम देखते हैं इसका यूज कॉपर की वेल्डिंग के लिए, उसके आगे ब्रांस की वेल्डिंग के लिए, उसकी जिंक की वेल्डिंग के लिए। इनकी यदि हम वेल्डिंग करनी है तो हम कहां पे किसका यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम।
इसे रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोलते हैं। अब इसमें देखो ये फ्लेम कैसी होती है, अब इसमें जो कोन बनते हैं वो 3 कोन होते हैं। कितने कोन होते हैं? 3 कोन होते हैं। 3 कोन क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें एसिटिलीन ज्यादा होती है, तो अनबर्न्ड जो कार्बन होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसके कारण हमारा इंटरमीडिएट कोन बनता है। तो ये तो हमारा आउटर कोन हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट कलर का, और ये हमारा इनर कोन हो जाएगा कौन से कलर का? सॉरी, आउटर कोन ब्लू कलर का और इनर कोन व्हाइट कलर का, और ये हमारे इंटरमीडिएट कोन होगा। इंटरमीडिएट कोन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे अनबर्न्ड कार्बन है, ये डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा हो गई, उसकी वजह से हमारा तीसरा कोन आ गया। अब इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है, और जो हमारी इनर कोन होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि ऐसी कौन सी फ्लेम है जिसमें 3 कोन होते हैं, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम, इसका दूसरा नाम रिड्यूसिंग फ्लेम। अब इसका उपयोग करते हैं हाई कार्बन स्टील में या हाई स्पीड स्टील में, या फिर हमें जितनी भी हमारी एलो स्टील होती है, एलो स्टील जैसे निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील, तो उनकी वेल्डिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं।